अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। जब हम घर में सब्जियां लगाते हैं तो सरे फहरिस्त वो सब्ज़ी है जो बाबरकत है और जिसकी बरकत हम हर हांडी में डाल लें। बिल्कुल आप सही समझें, धनिया। ओके, धनिया घर में ग्रो करना बहुत आसान है। बीज से उगता है। बीज को आप मिट्टी में डालते हैं और मिट्टी में डालने से पहले मिट्टी को गीला करते हैं और बीज को अगर आप 2 घंटे या ओवरनाइट सोक कर लें तो उसकी जर्मिनेशन जल्दी हो जाती है, यानी कि वो जल्दी उग जाता है। जिस दिन बीज लगाते हैं उसके 25 से 30 दिन के बाद पहली हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि 30 दिन के बाद धनिया काट कर हांडी में डालने के लिए तैयार हो जाता है। ओके, जब हम उसको काटते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो दोबारा नहीं उगती, जिस तरह गाजर है, शलजम, मूली, वो तो निकाल लेते हैं, उसके बाद दोबारा से नहीं उगती। ब्रोकली आपने देखा होगा, बंद गोभी आपने देखा होगा, फूल गोभी आपने देखा होगा। फूल गोभी, बंद गोभी जब एक दफ़ा ऊपर से उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो दोबारा से और फूल नहीं बनते। और ब्रोकली किसी हद तक छोटे छोटे उसके फूल बन जाते हैं, लेकिन वैसी हार्वेस्ट नहीं हो सकती, वैसा फूल नहीं बनता जैसा पहली बार बना था। लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनकी बार बार हम हार्वेस्ट ले सकते हैं, और उसमें सर फहरिस्त धनिया, और फिर उसके बाद पालक और मेथी, ओके, और सलाद पत्ता। तो धनिया जो है, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम उसकी बार बार हार्वेस्ट लें और ज़्यादा लंबे अरसे तक हमें उसकी हार्वेस्ट मिले। इस दौरान आपने 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। और आखिरी चीज़ जो मैं आपको स्पेशली इस वीडियो में बताऊंगा, ये जो इसके डिफरेंट किस्म के पत्ते हैं, इस धनिया के नॉर्मल पत्तों से हट के ये क्यों बनते हैं और इस फेज़ में पौधा क्यों जाता है, और जब जाता है तो क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको 2-3 वो टिप्स देता हूँ जिससे आप प्रोलॉन्ग और फ्रेश और हेल्दी उसकी हार्वेस्ट ले सकते हैं। ज़्यादा अरसे तक आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। जिस दिन आप धनिया लगाते हैं उस दिन से लेके और जब तक आखिरी दिन तक आपने उसको जड़ से निकाल देना है और ख़त्म कर देना है उस पूरे प्रोसेस को, चाहे वो 2 महीने हो, 3 महीने हो, 4 महीने हो। ये जो पीछे धनिया लगा देख रहे हैं, ये आपको याद होगा, मैंने आपको लगा के दिखाया था। तकरीबन 3-3.5 महीने हो गए और इसकी हम मुसलसल हार्वेस्ट ले रहे हैं। और अभी एक हमारी अपनी गलती की वजह से एक छोटा सा उसके अंदर जो स्टेम निकली है, और वो अभी हमें लगता है कि आगे हमें नया धनिया लगाना पड़ेगा और मज़ीद इसके पत्ते उस तरह से नहीं बनेंगे जिस तरह से नॉर्मल रूटीन में काटने के बाद बनते हैं। तो मैंने कहा आपके साथ ये गलती भी शेयर करूं, जिससे आपको लर्निंग होगी और आप ज़्यादा अरसे तक उसकी हार्वेस्ट ले सकते हैं। ओके, जब हम 30 दिन के बाद ये तैयार हो जाता है तो उसकी हम हार्वेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले बीज से लेके उस पहली हार्वेस्ट के दरमियान तक आपने इसको ऑब्ज़र्व करना है कि इसका बिहेवियर क्या है, यानी कि आपने इसको वाटरिंग की रूटीन क्या रखनी है। अब कैसे, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपने वाटरिंग की रूटीन को समझना है। आपने किस मिट्टी में लगाया है, आपने किस गमले में लगाया है, आपने इसको ज़्यादा धूप वाली जगह में रखा है, कम धूप वाली जगह में रखा है, इससे पौधा अपना बिहेव करके आपको बताएगा कि मुझे वाटरिंग की कितनी ज़रूरत है, पानी की कितनी ज़रूरत है। आपने इस 30 दिन में उसको ऑब्ज़र्व करना है पौधे को कि जी इसके पत्ते मुरझा रहे हैं शाम के वक्त, इसका मतलब इसको पानी कम मिल रहा है, इसके मिट्टी में पानी जल्दी खुश्क हो रहा है। और अगर इसको पानी पूरा मिल रहा है उसके बावजूद भी इसके अंदर रंगत ख़राब हो रही है, इसके पत्ते येलो हो रहे हैं और वो फ्रेशनेस नहीं है, जो रिच डार्क ग्रीन कलर होता है और पत्ते स्माइलिंग होते हैं, वो नहीं है, इसको हो सकता है ओवर वाटरिंग हो रही हो सकता है इसको सर्दी ज़्यादा लग रही हो सकता है इसको गर्मी ज़्यादा लग रही हो। तो ये आप पौधे को ऑब्ज़र्व करने के बाद खुद ब खुद डिसाइड कर देंगे, जिस तरह हम अपने बच्चों को देख के डिसाइड कर लेते हैं कि इसके साथ अब ये करना है। तो ये पौधे का बिहेवियर आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके, उसमें जो मेन चीज़ है वो है नमी, वत्तर, यानी कि आपने उसको खुश्की की तरफ नहीं जाने देना, ताकि पौधा थ्रेटन्ड फील ना करे अपने आप को, ये उसको डर ना हो, खौफ ना हो कि जी मैं पानी की कमी की वजह से मर जाऊंगा। मौसम के असरात को झेल लेता है और इसका इम्यून सिस्टम, अगर पौधा अच्छा है, आप उसको खुराक अच्छी दी है, मिट्टी अच्छी है, तो वो सस्टेन करेगा और डिफेंड करेगा और पौधा उसमें सर्वाइव कर देगा। लेकिन पानी की ज़्यादती या पानी की शदीद कमी की वजह से पौधा अपने आप को थ्रेटन फील करता है, खौफज़दा फील करता है और वो जल्दी से जल्दी चाहता है कि अब मैं अपने फूल बनाऊं और बीज बनाऊं और मैं अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लूं।
तो आपने उसकी नमी को मेंटेन रखना, ये बहुत ज़रूरी है। वो जो इकबाल का शेर है ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, तो ये वाकई ये हमारी गार्डनर्स के लिए इस शेर के अंदर बहुत बड़ी लर्निंग है कि मिट्टी को नम रखेंगे तो सारे पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। ओके, जब आप पहली हार्वेस्ट लेते हैं तो अब यहाँ पर एक पौधे का बिहेवियर है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहली हार्वेस्ट से लेके दूसरी हार्वेस्ट के बीच में पौधा जो है वो जल्दी ग्रो कर जाता है, उसके पत्ते नए बनाता है और घना जल्दी हो जाता है, बुशी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जितने लेट्स से कि एक बीच से एक 10 पत्ते निकले थे, आपने उसको अगर काटा है तो काटने के बाद अगली बार हो सकता है 8-9 हो और सम टाइम ज़्यादा भी हो जाते हैं, यानी कि अच्छा बंच बन जाता है। अच्छा, उसके बाद आपने लाइफ साइकिल पौधे का समझना है। लाइफ साइकिल ये है कि बीज से पौधा लगा, उसके पत्ते निकले, अल्टीमेटली उसने फूल बनाने और अपने बीज बना के अपना लाइफ साइकिल पूरा कर देना है। ये चूँकि सीजनल पौधा है जिसको एनुअल प्लांट्स कहते हैं, तो इसलिए इसका लाइफ साइकिल जो है अगर हम इसको छोड़ दें तो 3-4 महीने में खुद ब खुद 3 महीने में ख़त्म हो जाता है और बीज बनाने के बाद पौधा मर जाता है। अपने बीज बना के उसका लाइफ साइकिल या ज़िंदगी में पैदा होने का मकसद ख़त्म हो गया। अब हम जो बार बार हार्वेस्ट लेते हैं और इसको कंटिन्यू कराना चाहते हैं, वो यही है कि हम पत्ते काट लेते हैं और पौधा अपने पत्ते नहीं होंगे तो वो स्टेम नहीं निकालेगा जिसके ऊपर फूल लगने हैं, हम वो भी काट लेते हैं। तो पौधा बार बार एफर्ट करता है कि मैं अपनी पत्ते दोबारा निकालूं और अपने आप को बड़ा करूं, फिर उसके बाद मैं फूल निकालूं और उसके बाद बीज बने और मेरी नस्ल कंप्लीट हो। इस चक्कर में हम ज़्यादा हार्वेस्ट लेते हैं और यही मुख्तलिफ जो सब्ज़ियां जिनके हम ज़्यादा हार्वेस्ट ले सकते हैं उनका बेसिकली यही बार बार वो ट्राई एंड ट्राई अगेन करते रहते हैं। ओके, पहली बार जब आपने काटा तो उसका तकरीबन 6 से 7 दिन में या 10 दिन में आप उसके पत्ते कंप्लीट हो जाते हैं और पौधा अभी तक कंफर्टेबल होता है कि अब मैं अपनी स्टेम निकालूंगा अपने आप को संभाल के, फिर आप उसको काट देते हैं। अब उसने आप ये सोचें कि अगली बार अपनी फूल की स्टेम को ज़रूर निकालना है। नेक्स्ट टाइम जब हार्वेस्ट करेंगे तो वो टाइम 1-2 दिन कम हो जाएगा, तीसरी में और कम हो जाएगा, यानी कि आप चौथी 5वीं हार्वेस्ट के बाद पौधा कहेगा यार मैं जल्दी से वो स्टेम निकालूँ जिसके ऊपर फूल खिलना है और फूल खिलने के बाद मैंने अपना बीज बनाना है। इस पौधे के बिहेवियर को आप जहन में रखिएगा। पौधे को काटना छोड़ देंगे अगर आप उसकी हार्वेस्ट ख़त्म कर देंगे, उसको बांटना छोड़ देंगे, ये उतना बढ़ता है जितना आप इसको काटते हैं और बांटते हैं। अगर आपको घर में नहीं भी धनिया चाहिए हो तो आप इसको ज़रूर हार्वेस्ट किया करें, नहीं करेंगे तो ये मैं अभी जो नेक्स्ट क्लिप में आपको दिखाने वाला हूँ उसमें यह है कि ये जो स्टेम है इसके पत्ते डिफरेंट हो जाते हैं, अब इसके ऊपर फूल निकलेंगे। अभी हम खिलने देंगे इंशाल्लाह, इसको 2 पौधे छोड़ देंगे, बाकी इसको काटते रहेंगे ताकि हम फूल भी इंजॉय करें। इसके फूल बड़े खूबसूरत प्यारे होते हैं, डेलिकेट से वाइट और बीच में थोड़ा सा पर्पल और ब्लू शेड होता है, तो उसको भी हम इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में इसकी डिटेल्स बताता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, ये 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग है जिसके अंदर धनिया जो है वो बड़ा हैप्पीली चल रहा है माशाल्लाह। अभी आपने इसमें गौर से जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि बाकी धनिया के पत्ते का आपको पता ही है कि इस तरह के होते हैं, लेकिन ये देखिए कि ये एक स्टेम निकली है धनिया की, ये नीचे से, और ये अब उस फेज़ में चला गया है कि जिसमें अभी इसने फूल बनाने हैं। तो साइडों से उसके यही पत्ते हैं जो नॉर्मल हम देखते हैं धनिया के, ये देखिए, और ऊपर से जाके अब इसके पत्ते जो है ना वो इसके लाइनिंग आने लग गई है, बारीक हो गए। ये देखिए काफ़ी सारा फ़र्क है इसके अंदर। मैं आपको एक पत्ता तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए, तो इसके पत्ते बारीक होने लग गए और उसके बाद यहाँ से इसका फूल निकलेगा। ये अभी इसका फ्लावर बड तकरीबन बन रहा है और यहाँ से फिर इसके फूल के बाद बीज बनेगा। इसी तरह की ये देखिए, ये एक और स्टेम है, ये भी बनने की कोशिश कर रही है, और ये एक थोड़ी सी और बड़ी स्टेम है जिसके पत्तों का ऊपर से डिज़ाइन चेंज हो गया, ये देखिए। ठीक है, तो ये जब इस तरह के पत्ते हो जाएं तो आपने समझ जाना है कि जी ये वाली वो स्टेम है जो अब फूल खिलाएगी और बीज बनाएगी और पौधा ख़त्म हो जाएगा। अभी आप देखें, हमने कुछ दिन नहीं काटा इस साइड से, ये साइड दूसरी साइड पे थी, तो ये देखें इनकी भी ये स्टेम्स बन रही हैं। और जिस तरफ से हम काट रहे हैं, अगर आपको मैं थोड़ा घुमा के दिखाऊं, जिससे रेगुलरली कट रहा है तो आप देखें उसके पत्ते बिल्कुल सही हैं, उसमें से वो स्टेम नहीं बन रही, और जहाँ से छोड़ा है वहाँ से ये स्टेम्स बननी शुरू हो गई हैं, ये मोटी वाली स्टेम। तो आपने इसको गौर से देखना है, ये नहीं बनने देनी।
और इस स्टेज तक भी ना पहुंचने दें। जब आप उसको रेगुलरली काटते रहेंगे, जब इस हालत में हो तो उसको काटते रहें, तो जब तक आप काटते रहेंगे तो सही रहेगा। और जब आपने इसको अल्टीमेटली काटना बंद करना हो और आप समझें कि अब इसके बाद पत्ते सही नहीं बन रहे, तो आपने क्या करना है कि इसको जड़ समेत निकाल लेना है, ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ से ये जो क्राउन बनता है, क्राउन कहते हैं उस जगह को जहाँ से जड़ नीचे जाती है और पत्ते ऊपर डेवलप होते हैं, यहाँ से इसको काटें। ये ऊपर वाला हिस्सा खाने वाला है और जड़ को आप फेंक दीजिएगा, ये दोबारा नहीं लगेगी। और इस तरह से आप बंच काटते हैं, इसकी खुशबू को एंजॉय करते हैं। और अगर आप ये काटते रहेंगे, धनिया को बांटते रहेंगे, और इसकी बरकत जो है वो हांडी तक, आपकी हांडी तक और हमसायों की हांडी तक जाती रहेगी, तो ये ज़्यादा अरसा तक चलता रहेगा। अगर आप इस तरह की स्टेम छोड़ देंगे तो फिर पौधा लाइफ साइकिल पूरा करेगा और फौत हो जाएगा, ठीक है जी। और इसके अलावा एक और टिप कि जब आप इसको यूँ समझें कि आप पत्ते बिल्कुल बहुत कम हो गए हैं और अब दोबारा हार्वेस्ट नहीं होंगे, तो बेहतर है कि आप इसको जड़ समेत निकाल दीजिए। ये मैंने पौधा निकाला है और आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जड़ नीचे टूट गई है, ये निकल आई थी। और इसके बाद जड़ों को काट दीजिए और ये ऊपर वाला खाने वाला हिस्सा है। और इतना सा धनिया एक हांडी के लिए बेहतरीन होता है, और ऐसी फ्रेगरेंस बाज़ार वाले धनिया में नहीं होती। घर में धनिया ग्रो कीजिए, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, यू विल लव इट। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।